हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हैं। और भीम आर्मी के वो जितने सिपाही जो हमारे बीच बैठे हैं, जैसे प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ ही नियुक्त हुए बड़े भाई एहसान खान जी, और दिल्ली से चल कर आ रहे हैं, हमें लेकर आ रहे हैं। और इस पूरे आज़ाद समाज पार्टी गोरखपुर संभाग को मजबूती दे रहे मुख्य प्रभारी बड़े भाई हरपाल सिंह वाल्मीकि जी, और यहाँ के गोरखपुर संभाग के प्रभारी विनय सागर जी, और प्रदेश के मुख्य महासचिव DK सागर साहब, और पूर्वांचल के अध्यक्ष कमलेश वाल्मीकि, और भीम आर्मी के बस सारे सिपाही जो हमारे बीच बैठे हैं, आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, हम सभी को जो जिंदगी दिए हैं, हम सभी को जो आज़ादी दिए हैं, और जिनके होने से हमें अपने वजूद के होने का एहसास मिला, जिनके होने से हमें जिंदा होने का प्रमाण मिला, बाबा साहब के चरणों में अपना सतत नमन करते हुए, के चरणों में अपना सतत नमन करते हुए, और बहुजन पुरखों जिन्होंने इस देश के कमेरा समाज को, इस देश के बहुजन समाज को, इस देश के शोषित वंचित उत्पीड़ित समाज को एक जुबान दी, जिन्होंने इस देश के उत्पादक समाज को सत्ता तक पहुंचने का संविधान दिया, उन सभी पुरखों की श्रृंखला को अपना सलाम करना चाहता हूं। साथियों, अधिकांश साथी नौजवान हैं, और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे भीम आर्मी से हमारी बहन भी एक है जो माता सावित्री की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। और इस अपील के साथ मैं भीम आर्मी के सिपाहियों से उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि महिला हमें गर्भ देती है, महिला हमें बच्चा पैदा करती है, महिला हमें जिंदगी देती है। भारत को माता सावित्री बाई के नाम से इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि हो सकता है ज्योतिबा फुले साहब सिर्फ महान होते, लेकिन ये माता सावित्री की विरासत थी कि ज्योतिबा फुले साहब आज हमारे बीच में क्रांति सूर्य के रूप में जाने जाते हैं। बाबा साहब कानून मंत्री बन सकते थे अपने संघर्ष से, बाबा साहब डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर सकते थे अपने संघर्ष से, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर रहते, अगर माता रमाई का साथ न मिलता तो बाबा साहब नहीं बन पाते। अपने पूरे मूवमेंट से अधिक महिलाओं को जोड़ें, क्योंकि मैं आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक प्रवक्ता होने के नाते और आप सबका एक भाई होने के नाते बहुजन समाज के उम्मीदों पर जो एक नई श्रृंखला खड़ी हुई है, जिसे भीम आर्मी कहते हैं, जिसे आजाद समाज पार्टी कहते हैं, उसको मजबूती देने के लिए आप सब आगे बढ़ रहे हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सलाम पेश करना चाहूंगा कि ऐसा बहुत सारा घटनाएं होता है कि मैं फोन करता हूं, भैया जी ये मामला हुआ है, तो भैया कहते हैं मेरे संज्ञान में है। यह उनकी नजर है जो हर घटनाओं पर पड़ी हुई है, और यकीन नहीं मानेंगे इसमें बहुत सारे साथी गाजीपुर से हैं, मऊ से, यहाँ और शायद वो मुझे जानते होंगे, देखते भी रहते होंगे। लेकिन चूंकि आजाद समाज पार्टी जिस तरह से स्थापित हो रही है, और खास करके पूर्वांचल के क्षेत्रों में अभी प्रचार प्रसार कम हो पाया है, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व अभी तक कम आ पाया है। पहली बार आ रहे हैं आजमगढ़ में पहली बार ये वही जिससे सत्ता न संभाली जाती है, जिससे संविधान नहीं संभाला जाता है, जिससे न रेल संभाला जाता है, न बैंक संभाला जाता है, न ओएनजीसी संभाला जाता है, जिससे इस देश का न गेल संभाला जाता है, न फेल संभाला जाता है। इस भारत के पुर्जा को बेच देने वाला आदमी कहता है मैं देश नहीं बेचने दूंगा। आज ऐसा प्रधानमंत्री बना हुआ है जो युवाओं के हाथ में पकौड़ा दे रहा है, जो युवाओं के हाथ में थाली दे रहा है, जो युवाओं के हाथ में घंटी दे रहा है, और जो घंटा बजाता था आज वो मुख्यमंत्री बन के शासन कर रहा है। और हम लोग अगर ज्यादती हम खेलते हैं, बहनों के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते हैं, संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ते हैं, सवर्णों की गालियां हम खाते हैं, पुलिस की लाठियां हम खाते हैं, अपना हम सर तुड़वाते हैं, अपनी हड्डियां हम तुड़वाते हैं, तो शासन में कोई सतीश मिश्रा, रितेश पांडे, फलाने ठिकाने नहीं बैठेगा। बात हमको तय करना होगा। मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रसव पीड़ा का दर्द एक महिला समझ सकती है, और जातिगत उत्पीड़न का दर्द
जाति का उत्पीड़न झेल रहे शोषित वंचित समाज का भी समझ सकता है। जब ट्रेन में बैठ कर सफर करते हैं और एक मुसलमान होता है टोपी बैठा के बैठा रहता है, तो लोग उसको कहेंगे, एक मुसलमान टोपी लगा के बैठा है, लोग कहेंगे हाउ देखा मुल्ला बैठा है, साला पूरा देश में आतंक फैला के बैठा है। तो जो मुस्लिम समाज उसमें फील करता है ना, उसी दर्द के लिए खिलाफ आप सबको इकट्ठा होना है। हम लोगों ने कहा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। सत्ता में बैठे सत्ताखोरों ने कहा लो सीएनआरसी, और हम बता रहे हैं कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, और अगर हो तो मेरे शर्तें को हिसाब से रहोगे। जिनके बाप दादा का आजादी की लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान नहीं रहा है, जिनके बाप दादा अंग्रेजों से भीख दी, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनके बाप दादा ने, जिनके पुरखों ने अपने खून पसीने से सींच कर इस बंजर भूमि को भारत बनाया, आज उस देश के नागरिक नहीं कहे जा रहे हैं। इसी बात के खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना है। जब बड़े भाई जामा मस्जिद पे खड़े होते हैं और जामा मस्जिद पे खड़ा होकर के कहते हैं कि जामा मस्जिद वही लड़ाई है, ये जामा मस्जिद वही ऐतिहासिक करते हैं, जामा मस्जिद से लड़ाई लड़ते हैं और जेल जाते हैं, किसके लिए? मुसलमान के लिए नहीं, भारत के संविधान के लिए जेल जाते हैं। सीएनआरसी जो लाया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर खतरा नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और फैसले में सुनाया गया था कि इस देश के 11 लाख आदिवासियों को उनको जमीन से बेदखल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आदिवासी जंगल में रहता है, उनके पास कागज नहीं है, उनके पास खसरा खतौनी में नाम नहीं है, और जिनका इस देश का डीएनए नहीं है वो शासन सुना रहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी फैसला सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है। और भागीदारी साथियों तब मिलेगा जब आप सत्ता में आओगे। हमें पता है, हम पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल की नब्ज से वाकिफ है। हमारा समाज है वो पौआ भर के एक छोटे से दारू के शीशी से अपना वोट प्रधान को दे देता है, और गांव में आपके समाज का बहुमत रहता है लेकिन वो नहीं जीत पाता। सही बात, ये हकीकत है। साथियों, मैं आप सबके बीच में पला बढ़ा हूं और एलएलएम की पढ़ाई करने के कंप्लीट करने के बाद आज तक नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ा सकूं। हमारे बीच में भीम आर्मी जैसा संगठन है। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की रक्षा इंडियन आर्मी करेगी और समाज और संविधान की रक्षा भीम आर्मी करेगी। तो जो हम आजाद समाज पार्टी बनाए हुए हैं इस बात के लिए कि हम आजादी की लड़ाई लड़ें। बाबा साहब कहते हैं कि आप तन से आजाद हो, उस बात को आजादी नहीं कहते हैं। आजादी इस बात में होनी चाहिए कि आपके जहनियत को महसूस हो कि आप आजाद हो। जब चौराहे पर एक भीख मांगने वाला भिखारी भीख मांगता है और वो खुश रहता है, उसे पता नहीं है कि गुलामी क्या है। साहब कांसी राम एक बार कहीं दौरा लेने जा रहे थे, छोटी सी कहानी के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। साहब कांसी राम एक बार कहीं दौरा लेने जा रहे थे किसी प्रोग्राम में, तो बगल में एक नारी साहब कांसी राम और पिल्ले को बाहर खींच लाए और आगे चले। उनके साथ जो थे उन्होंने कहा कि साहब आपने सिर्फ पिल्ले को बाहर निकाला, कुत्ता तो सो रहा है, आपने उसको बाहर नहीं निकाला, तेरे रहने दो, तुम नहीं समझो। ये साहब बताइए फिर क्या मामला है? आपने सिर्फ बच्चे को बाहर निकाल दिया और कुत्ता तो उसमें सो रहा है। कह रहे देखो ये पिल्ला है, छोटा है, कीचड़ में फंसा था, लेकिन वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हमने थोड़ा सा हाथ दिया वो बाहर निकला है, लेकिन जो कुत्ता है वो कीचड़ में मौज से सो रहा है। उसे पता नहीं है कि कीचड़ है, गुलामी का आनंद उठा रहा है। और जो गुलामी का आनंद उठा रहा होता है उसे कोई नहीं जगा सकता है। जगाया उसको जाता है जो जागने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है कि भाजपा में बैठे हुए जातिवादी लोग जो हमारे समाज के लोगों को कब्जा करके बैठे हुए हैं वो नहीं जागेंगे। जागेगा वो जो हमारे आपका बीच में दर्द झेलता है, जो पूर्वांचल की धरती पर रह के गरीबी झेल करके, तकलीफ झेल करके अपना जीवन गुजारता है। बाबा साहब ने अगर हमको सूट फूट
का जीवन दिया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे हजारों साल से उससे वंचित रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहूंगा साथियों, दलित बनने से अच्छा है कि आजाद हो जाओ, दलित बनने से अच्छा है कि आजाद समाज पार्टी हो जाओ। और जब आप आजाद समाज पार्टी से जुड़ेंगे, जब आप भीम आर्मी से जुड़ेंगे, फिर आपको लगेगा कि आप अकेला नहीं हैं, आपके पास एक समाज है, आपके जैसे दिखने वाले एक लोग हैं, आपके जैसे विचारधारा की एक कवायद है पूरी। फिर आपको लगेगा कि नहीं, हम केवल अपना गली का चौराहा ही नहीं जाम कर सकते, बल्कि भारत का हर, तो दिल्ली का कनॉट प्लेस कहा जाने वाला वो पूरा सेंट्रल इलाका, जहां से पूरी दिल्ली गवर्न होती है, जहां से पूरा दिल्ली का हाईवे गवर्न होता है, हम लोगों ने उसको 2 घंटे तक जाम किया था जब बड़े भाई ने तुगलकाबाद आंदोलन का आह्वान किया था। तो साथियों, इस बात के लिए आप तैयार हो जाए कि प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारा होगा, और छोटी छोटी बात से लेकर के जो हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। गाजीपुर की धरती के बीच मैंने देखा खूब आपस में एक दूसरे से वाक युद्ध चल रहा था, तकलीफ होता है। हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर आपकी शिकायत रहती है आपके संगठन से, मुझे लगता है बहुत आसान नेतृत्व में बड़े भाई तक अपनी बात पहुंचाना। आप अपनी बात अपने ऊपर के नेतृत्व तक पहुंचाइए, लेकिन हमारे संगठन का और बाबा साहब के बच्चों के, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के त्याग और तपस्या का मजाक मत उड़ाया करिए सोशल मीडिया पे लिखकर। बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, और एक बात करना चाहूंगा, एक अपनी छोटी सी लाइन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। और धर्म का अपमान हुआ, सम्मान बेचा गया, कैसा यह गुण कर्म महान है तुझमें, अरे किस मुंह से कहते हो इंसान है तुझमें। आओ हाथ मिलाए और इंसानियत बने, 15 छोड़ 85 जोड़ के नारे को बुलंद करे, और ये नारा बुलंद करे कि बहुजन का हाथ, बहुजन का शासन, बहुजन के नेतृत्व में होगा, कोई फलाने ढिकाने दुबे पांडे त्रिवेदी हमारा रूल नहीं करेंगे।